प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी, कल के सत्संग में जो बहुत ही अद्भुत बातें हो रही थी परमात्मा के प्रेम को समझने के बारे में, तो कल भीतर हम्म। एक विचार आया कि किसी का इस अस्तित्व में सजीव प्रकट होना, फिर चाहे वो कोई भी योनि हो, चाहे वो पेड़ पौधे की योनि है, कीड़े मकोड़े की योनि है, किसी भी स्वरूप में उसका प्रकटीकरण, यही तो सबसे अद्भुत और दुर्लभ घटना है इस अस्तित्व में परमात्मा के प्रेम की। हाँ और जी, जब जी, बराबर और है। उसमें भी जब मनुष्य योनि प्राप्त हो जाए, तो ये तो इतनी दुर्लभ घटना है इस अस्तित्व में कि शायद सारा अस्तित्व इसको सेलिब्रेट करता होगा। हम हमारे धरती पर जन्म लेने के लिए, प्रकट होने के लिए, निर्जीव से सजीव अवस्था में प्रकट होने के लिए कितने सारे सूक्ष्म दिखने वाले और न दिखने वाले संयोगों ने अपना अपना कार्य कितनी अद्भुत तरीके से किया होगा कि सारे संजोग एक ही जगह पर आकर मिले और हमारा जन्म हुआ। कहीं पे हमने पढ़ा था प्रभु जी कि एक मतलब एग जो रहता है, स्पर्म, तो वो तो बहुत सारे होते हैं, उसमें से कौन सा वाला सही संयोग के साथ मिलन करेगा और जन्म होगा एक बच्चे का, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.00001। यानी कि ये कितनी कितनी दुर्लभ, कितनी दुर्लभ बात है प्रभु जी की किसी का जन्म हुआ, पहली बार आंखें खोली, इस अस्तित्व को निहारा। तो कल जो आप परमात्मा के प्रेम के बारे में कह रहे थे ना प्रभु जी, तो कुछ इस प्रकार ये समझ आया। तो इस पर ही अगर आप थोड़ा और प्रकाश डालेंगे प्रभु जी, तो और हम लोगों को गहराई से समझ आएगा। तो सही कह रहे हो कि उनकी कृपा कितनी है कि आपको पसंद किया, नहीं तो न भी करते है ना। जी, है ना, उनका प्रेम कितना है कि आपको पसंद किया। ये धरती पर जो धूल मिट्टी है ना, उसके कितने कण है, सारे निर्जीव है ना। उसमें से एक को अगर सजीव कर दिया, है ना, तो वो कण का कितना ये रहा होगा, है ना। यानी वो जो कण जी, है मिट्टी का एक कण, वो अगर उसको सजीव करके उसको कुछ बैक्टीरिया बना दिया और वहां से लेकर मनुष्य का जन्म, है ना, स्टेप बाय जी, स्टेप, और फिर वहां से उस परमात्मा का मिलन, ये कितनी लंबी यात्रा है, सोचो। आप समझे। जी, तो देखो, जी, प्रभु जी, इस डायरेक्शन में जब हम सोचते हैं, इसको कहते हैं विचारों का सदुपयोग करना, बुद्धि का सदुपयोग करना। यानी परमात्मा के करुणा, परमात्मा की कृपा, परमात्मा का प्रेम, उस पर जब आप चिंतन मनन करते हो, तब मन बुद्धि चित्त अहंकार सब कुछ उसी में लीन हो जाता है। और परमात्मा की महिमा में, परमात्मा के प्रेम में, इस सारे का, सारी इंद्रियों का लीन हो जाना, उसी को आप ब्राह्मी स्थिति कह लो या निर्विकल्प समाधि कह लो, या जो नाम देना चाहते हो। आप समझे। तो ये जो डायरेक्शन में आपने सिर्फ एक टुकड़ा सोचा है, ये सही है। इसी तरह से हर जगह से परमात्मा तक पहुंचना है, उनके प्रेम तक पहुंचना है। यानी जो सामने चीज दिख रही है ना, उसमें क्या परमात्मा का प्रेम नजर आ रहा है? अगर नहीं, तो उस कड़ी को जोड़ो। उस कड़ी का जोड़ने में ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे जैसे कड़ियां जुड़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी चेतना का फैलाव, विकास होता जाएगा। आप ऊपर और ऊपर उठते जाओगे, और परमात्मा के वैसे ही गुण आपके भीतर उतरने लगते हैं। ये सबसे आसान तरीका है, विचारों के द्वारा विचारों से पार जाना, विचारों के द्वारा परमात्मा को पा लेना। ये विचार का हथियार है ना। फिर साथ में बाकी सारा जुड़ जाता है ना, मन बुद्धि अहंकार सब कुछ, चित्त उसमें जुड़ जाता है। भाव फिर उसी में से ही सारे चीज शुद्ध होने लगती है, फिर सभी चीज।
तो बराबर है। इस तरह से सोचना है। ये एक डायरेक्शन, एक किरण आपने पकड़ ली है, अच्छी बात है। इसी तरह से और एंगल से सोचेंगे तब भी उसी का ही प्रेम नजर आएगा। फिर और कोई एंगल से सोचेंगे तब भी उसी का ही प्रेम नजर आएगा। यानी यहाँ पर जो कुछ दिख रहा है और जो कुछ नहीं भी दिख रहा है ना, उस सब के पीछे उस एक परमात्मा का ही प्रेम नजर आएगा। उसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। उसके प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं है। आप भी उसी का ही प्रेम हो। ये जो सामने वृक्ष खड़ा है वो भी उसी का ही प्रेम है। ये जो भीतर जाती है सांस, वो भी उसी का ही प्रेम है। ये सूरज की किरणें उसी का ही प्रेम है। उसके प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं पाओगे। तब समझना कि प्रेममय हो गए हो। वो दृष्टि प्रेममय हो गई है। आपका हर आचरण प्रेममय हो जाएगा। आपका धड़कना, जो भीतर सब कुछ चल रहा है, प्रेममय हो जाएगा। आप समझे? और यही असली प्रेम जी। है। और जब आप पूरी तरह से प्रेममय हो जाते हो ना, तब भीतर से इतने भरे भरे होते हो कि आपको खुद को भरने की आवश्यकता ही नहीं रहती। भीतर कोई खालीपन नहीं रहता। भीतर पूरा पूरा एक एक कण परमात्मा से, उनके प्रेम से भर जाता है। तब संसार की कोई भी चीज आपको व्यथित करने में समर्थ नहीं होगी। क्योंकि संसार की कोई भी चीज आपको भर नहीं सकती। केवल परमात्मा का प्रेम ही भर सकता है। जब तक परमात्मा का प्रेम आपके कण कण में नहीं है ना, तब तक आप अधूरे के अधूरे ही रहोगे। और उस अधूरेपन को पूरा करने के लिए संसार में लिप्त होना ही पड़ेगा आपको। और जिस दिन उस परमात्मा के प्रेम को समझ लिया, होश पूर्वक जान लिया, अनुभूति में आ गया ना, उसके बाद में कोई चीज की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इसी को कहते हैं अलिप्तता। इसी को कहते हैं संपूर्ण वैराग्य। क्योंकि भीतर परमात्मा के प्रेम से लबालब हो, बाहर का क्या डालोगे? जो पानी का ग्लास पूरी तरह से भरा है, तो कुछ भी डालोगे तो बाहर ही निकल जाएगा, है ना? कुछ खालीपन ही नहीं बचा तो क्या डालोगे? तो संसार की जरूरत ही नहीं रहेगी, है ना? तो ऐसे हो जाओ। और ऐसा होना ही असली अध्यात्म है। तो जब आपका कण कण, आपका अस्तित्व का हर परमाणु जब परमात्मा के प्रेम से लबालब है ना, तो बाहर की गाली असर नहीं करेगी। बाहर का अपमान असर नहीं करेगा। कोई भी संजोग असर नहीं करेगा। दुख, पीड़ा, तकलीफ कोई असर करने में समर्थ नहीं रहेंगे। माया असर नहीं कर पाएगी। भीतर प्रेम इतना है ना कि अब वो बहने लगता है। तो कोई गाली देगा ना तो भी उसके प्रति प्रेम बहेगा। भीतर क्या, एक एक परमाणु प्रेम से भरा है। तो कहीं पर भी सुई चुभाओ ना, तो क्या निकलेगा? तो कहीं पर भी गाली दो तो क्या निकलेगा? कहीं पर भी चोट पहुंचाओ तो क्या निकलेगा? प्रेम ही निकलेगा। और वो परमात्मा का ही प्रेम रहेगा। और वो प्रेम अपेक्षा रहित रहेगा, स्वार्थ रहित रहेगा, बदले में कुछ मिले ऐसे भावना के रहित रहेगा। और इसीलिए परमात्मा का जो प्रेम है ना, जिसने पिया है ना, वो निस्वार्थ प्रेम बांटता चला गया है, बांटता चला गया है। जितने भी साधु संत महात्मा सत्पुरुष हुए हैं ना, देख लेना उनके जीवन में, अनंत कष्ट के बाद भी वो सिर्फ देते गए, देते गए, बांटते गए। आप समझे? जी, ये जी। होती है अंतिम स्थिति। अब बताओ, हर एक परमाणु आपके अस्तित्व का, यानी आपका शरीर से लेकर मन बुद्धि चित्त का हर परमाणु परमात्मा के प्रेम से भरा है। आपको खुद को रहने का स्थान नहीं है। यानी खुद उतने मिट चुके हो तब ये होता है। बताओ, जब खुद ही नहीं हो तो स्वार्थ कहां से आएगा? है ना? तो अहंकार पिघल जाता है यहां पर। और अगर अहंकार रहता भी है ना, तो अहंकार के हर परमाणु भी परमात्मा के प्रेम से लबालब हो जाता है। यानी अपना अस्तित्व खो देता है वो, पूरी तरह से उस रंग में रंग जाता है। और फिर वही बहता रहता है। इतना सिंपल है।
तो ये जो आप अभी सोच रहे थे जिस डायरेक्शन में, वैसे ही अनंत डायरेक्शन से सोचने लगोगे ना, तो वही बचेगा, परमात्मा ही बचेगा। आपका अपनापन चला जाएगा, अहंकार पिघल जाएगा। और ये एक सुंदर रास्ता है। और विचार तो सबको दिए हैं ना, ऐसे खाली बैठे हो तो भी कितने विचार आते हैं। उस विचार को महिमा में लगा दो, उस विचार को परमात्मा की प्रेम में लगा दो, उस विचार को परमात्मा कितनी कृपा कर रहा है, किस किस तरह से कृपा कर रहा है, उसमें लगा दो। ये विचारों का निर्विचार होना कहते हैं इसको। हर विचार को जब आप परमात्मा में लगा देते हो, लीन कर देते हो ना, तो वो निर्विचार अवस्था कहलाती है। जहां सिर्फ परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं बचता ना, वही निर्विकल्प और निर्विचार अवस्था है। केवल एकमात्र परमात्मा रह जाता है ना, निर्विकल्प समाधि में। और कुछ पूछना चाहते हो? जी प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि आपने कहा कि आपके रहने का स्थान ही नहीं बचता, एकमात्र परमात्मा ही रहता है हर रूप में आप इधर। तो कल प्रभु जी कहीं जा रहे थे और चलते समय एक ही विचार आ रहा था कि ये जो हम चल रहे हैं यहाँ पर पूर्ण सुरक्षित रूप से, तो क्या हमारी औकात है कि हम सुरक्षित रूप से चल भी पाते? तो कितनी सारी शक्तियाँ लगी हैं इस सुरक्षा में, जेड सिक्योरिटी लगी है पूरी की पूरी, कि हम सुरक्षित इस सड़क पर चल पा रहे हैं, आराम से, अच्छे से। और कितनी सारी शक्तियाँ, कितने सारे संयोगों मिल-मिलकर हमें ये सुरक्षा प्रदान करते हुए लेके जा रहे हैं। ये परमात्मा का प्रेम ही तो है। और ये जो शरीर भी बना, ये भी पंच तत्वों से मिलकर बना, तो इसमें मैं मेरा कह सकूँ, इसमें मेरा कौन-सा योगदान है? तो ये सब कुछ कृपा, कृपा और कृपा से ही तो प्राप्त है। और प्रभु जी, कल के सत्संग में आपने कहा था कि कहता है जीव कि मुझे बस प्रकट कर दे। एक पैर नहीं होगा ना, तो भी चलेगा, बस मुझे जीवन दे दो, प्रकट कर दो धरती पर। उस लाइन ने प्रभु जी इतना हृदय को छुआ था कि हमें संपूर्ण स्वस्थ शरीर प्राप्त हुआ है परमात्मा से। फिर भी अगर हम शिकायतें कर रहे हैं, तो ये कितनी गलत बात है। किसी का ये स्वप्न होगा कि उसका शरीर स्वस्थ हो जाए। कोई ये चाहता होगा कि उसे स्वस्थ शरीर प्राप्त हो। उसे प्राप्त नहीं है, पर मुझे प्राप्त है। जो जीवन हम जी रहे हैं, वो किसी का ड्रीम जीवन होगा। ऐसे जीवन की वो सपना देखता होगा, प्रार्थना करता होगा भगवान से, जो भगवान ने हमें जीवन जीने को दिया है। किस बात का किस बात की शिकायत करूँ परमात्मा से? ये प्रेम ही तो है उनका। सर्वत्र प्रेम है प्रभु जी। और अगर मैं ये कहूँ कि मेरा हृदय, तो मेरा हृदय जैसा है ही कहाँ? वो परमात्मा का प्रेम, परमात्मा का हृदय जब धड़कता है, तो मेरा हृदय धड़कता है। और मेरा तो मैंने मान लिया प्रभु जी, वो तो उसी का हृदय मेरे रोम-रोम में धड़कता है। तो इस पे जितना विचार करते गए प्रभु जी, चारों तरफ बस कृपा, 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 इसके अलावा कुछ नहीं दिखा कि डायरेक्शन अनंत में अनंत प्रेम। तो एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हो। उनकी कृपा का पता चल रहा है। उनकी कृपा और उनका प्रेम का पता चलना ही आपके भीतर बहुत सारा कुछ खिला देगा। हमें यही चाहिए, हमें यही चाहिए। आप समझे? जी प्रभु जी। और फिर निरंतर उस अवस्था में रहना, इससे ऊपर की कोई अवस्था का शास्त्रों में वर्णन नहीं है। ये हो गई अखंड वृत्ति, प्रथम का प्रथम। और यही समझदारी है। इसी में से ही समझदारी खिलती जाएगी। असली समझदारी इसी से ही खिलेगी, है ना। फिर कोई असर नहीं होगी, संसार की कोई असर नहीं होगी। हाँ जी, और कुछ? जी प्रभु जी, एक और बात कि कल के सत्संग में आप मुस्कान जी से बात कर रहे थे और उसमें आपने कहा कि हमारा प्रेम नहीं देखना है, उसका प्रेम देखना है। उसका प्रेम देखते जाओगे, तुम्हारे भीतर प्रेम का बीज खिल ही जाएगा। गारंटी से कहते हैं हम। ये आपने कल के सत्संग में कहा था प्रभु जी। हाँ जी। और फिर वो लाइन इतना छू गई कि ये समझ आने लगा कि मेरा प्रेम
जब मैं ही ब्रह्म है तो मेरा प्रेम कौन-सा? और प्रेम प्रेम तो परमात्मा का ही है, वही दे रहा है अनुभूति, तो ही तो मैं अनुभव कर पा रही हूँ उस प्रेम को। तो प्रेम तो उसी का है, मेरी नज़र खुद से हट के अगर उसके प्रेम पे जाती है, तो ये तो प्रभु जी ने गारंटी दी है इस बात की कि ये होगा, होगा और ज़रूर होगा। तो प्रभु जी, बस यहाँ से ही ऐसा दृष्टिकोण बदला कि सर्वत्र कृपा, कृपा, कृपा के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है अब, हाँ, कुछ भी ये नहीं। ऐसा ही होता है कि देखो कैसा है कि जब मैं कहता हूं मेरा प्रेम तो वो अहंकार ही कह रहा है, याद रखना। आपका प्रेम जैसा कुछ नहीं होता है। प्रेम तो एकमात्र इस पृथ्वी पर, इस अनंत कोटि जीवों के भीतर भी, अनंत ईश्वरों के भीतर भी, कहीं पर भी देख लो, एकमात्र परमात्मा का ही प्रेम है। अगर कोई कहता है मेरा प्रेम परमात्मा के प्रति, तो वो जो है ना अहंकार बोल रहा है। शब्दों की बात अलग है, लेकिन प्रेम तो एकमात्र परमात्मा का ही होता है। और वही आपके भीतर से जब प्रकट होता है तो बात अलग हो जाती है। तब भी आप नहीं कह पाओगे कि ये मेरा प्रेम नहीं, उसी का ही प्रेम होता है ना। यानी अहंकार बचेगा ही नहीं, और चीजें साफ साफ अनुभूति में आएगी कि एकमात्र उसी का ही तो प्रेम बह रहा है। अपना अपनापन कुछ बचेगा ही नहीं फिर। वो प्रेम की बाढ़ इस तरह से आती है। और ये एकदम सही सही कहा है। वही सूत्र है, उस सूत्र से जो है ना स्पार्क हो जाएगा। उस सूत्र से दिया जल उठेगा। उस सूत्र से प्रज्ञा खिल जाएगी। उसी सूत्र से वो निर्विकल्प समाधि लग जाएगी। उसी सूत्र से वो ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध हो जाओगे। सिर्फ एकमात्र उसी सूत्र से, जो अभी आपने कहा था ना, है ना, कि प्रेम तो एकमात्र वही करता है। भीतर छूने से फिर वो, उसी का ही तो बीज भीतर पड़ा है इस शरीर में, वो खिलाने के लिए बस उसने जो इंस्ट्रूमेंट दिया है ना विचार का, उस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके उसी के बीज को वही खिला रहा है। और उसी का प्रेम इस शरीर में वही खिला रहा है, इस इंस्ट्रूमेंट में वही भर रहा है, क्योंकि वो मनुष्य रूप में बहना चाहता है। कुछ समझे? जी, कहाँ प्रभु रहे जी। आप जैसा कुछ बचेगा ही नहीं। अगर गहनतापूर्वक सोचोगे ना, आप जैसा कुछ है ही नहीं। वहीं अहंकार नष्ट हो जाता है, वहीं वो प्रकट हो जाता है। इतना आसान बात है। थोड़ा गहनतापूर्वक सोचो समझो कि हो क्या रहा है। तो वो सूत्र पकड़ लो बस। प्रेम तो एकमात्र परमात्मा का ही होता है। बाकी सारे का तो अहंकार होता है ना। और कुछ? परंतु प्रभु जी, ये जो आप कह रहे हैं ना कि इतना आसान है, ये अज्ञानता में, बेहोशी में फँसे हुए जीवों के लिए बहुत ही कठिन है। परंतु जब सत्पुरुष का जीवन में प्रवेश होता है, तो वो हर दिन सत्संग दे देकर अज्ञानता की परतों को मिटाते जाते हैं, समझ, होश को बढ़ाते जाते हैं हमारे भीतर, तब कहीं जाके प्रभु जी ये स्पार्क होता है। अन्यथा पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है प्रभु जी ये बात। तो ये आपकी अनंत कृपा है प्रभु जी, हम आपका आभार व्यक्त करना कैसे भूल सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी जीवन में आने के लिए। आभार, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी, ये बात कहना चाहता था कि हमें परमात्मा का प्रेम सीधा सीधा समझ में नहीं आता, इसलिए हम्म, ये बाकी का सारा सर्कस मतलब सत्पुरुष को करना पड़ता है। हाँ, सीधा सीधा समझ में नहीं आएगा। कि जब तक बताने वाला नहीं रहेगा ना, नहीं समझ में आता है। प्रेम कभी भी परमात्मा का आपको समझ में नहीं आएगा। दोष तो पहले समझ में आएगा आपको। आप ऐसे हो चुके हो, है ना। उसने मुझे ये नहीं दिया, वो वैसा क्यों है, वो वैसा क्यों करता है, ये सब कुछ आपको पहले समझ में आएगा। उनका अनंत प्रेम आपको समझ में नहीं आएगा। जब तक आपके जीवन में सत्पुरुष नहीं आएंगे ना, तब तक नहीं समझ में आएगा। तो कोई बात नहीं, बड़ी अद्भुत बात है, क्योंकि परमात्मा मेरा बड़ा अद्भुत है। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी, जब हमारा लक्ष्य जो क्लियर हो जाता है परमात्मा में, हम्म।
तो प्रभु जी उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम जब आगे बढ़ते हैं या देखते हैं तो हमें एक ही चीज दिखती है कि भी जब सर्वत्र वही परमात्मा है, हम सब कुछ उसी में व्याप्त हैं और वही वही दिख रहा है सब कुछ चारों ओर प्रभु जी। तो प्रभु जी वो हाँ जी। प्रेम अपने आप ही बहने लगता है ना। हाँ जी, उसी का ही प्रेम जी बहने लगता है ना, वही दिखता है। फिर सब में वही दिखता है प्रभु जी। हाँ, फिर वो प्रैक्टिकल में आने लगता है। जी परमात्मा का प्रेम हमेशा प्रैक्टिकल में आता ही है। जी प्रभु जी। और यदि अपन क्योंकि लक्ष्य आप से थोड़ा भी भटकते हैं तो फिर गड़बड़ होती है प्रभु जी। यानी तो हमारा जो लक्ष्य है उसमें अपन भूलते हैं तो फिर गड़बड़ होने लगती है, नहीं तो फिर कोई सवाल ही नहीं है कि अपना प्रेम नहीं पैदा हो या अपन भटके। बराबर है, एग्जैक्टली। जी तो सही बात है।